Hello students, myself Deshmukh Singh, Assistant Professor Chemistry, Government College धौलपुर। आज हम बात करने वाले हैं फेवरोस की रीअरेंजमेंट के एग्जाम्पल्स और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। कल वीडियो में हमने फेवरोस की रीअरेंजमेंट के बारे में देखा था और ये देखा था कि जब कोई अल्फा हेलो कीटोन किसी भी बेस जस्ट लाइक OH माइनस, OR माइनस और NH2 माइनस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो हमको करेस्पॉन्डिंग एसिड, एस्टर और एमाइड ऑब्टेन हो रहा था विद रीअरेंज कार्बन स्केलेटन। लेकिन जब कोई अल्फा हेलो कीटोन किसी बेस OH माइनस या OR माइनस या NH2 माइनस के साथ रिएक्शन कर रहा था तो हमें रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा था और वो करेस्पॉन्डिंग या तो एसिड था या एस्टर था या एमाइड था, डिपेंड कर रहा था कि आपने बेस के रूप में या न्यूक्लियोफाइल के रूप में किसको काम में लिया। यदि आपने OH काम में लिया था OH माइनस तो वहां पर एसिड बन रहा था करेस्पॉन्डिंग एसिड। यदि आपने OR माइनस काम में लिया था तो वहां पर करेस्पॉन्डिंग एस्टर बन रहा था और यदि आपने NH2 माइनस काम में लिया था तो वहां पर एमाइड बन रहा था। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स क्या हैं। इस फेवरोस की रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म हमने देखी थी, वहां पर मैकेनिज्म जब हमने देखी थी तो वहां पर इंटरमीडिएट हमारा बना था। मैकेनिज्म के जो स्टेप है उन्हें मैं रिपीट कर देता हूं। पहला स्टेप मैकेनिज्म का यह था कि जो भी बेस होगा वो सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगी। यदि हमारा कंपाउंड एसिमेट्रिक है, चाहे वो अल्फा हेलो कीटोन है या साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन है, वहां कार्बन आयन बनेगा और वो कार्बन आयन NGP के द्वारा उस हेलोजन को बाहर निकालेगा और हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो साइक्लोप्रोपेनॉन होगा। उस साइक्लोप्रोपेनॉन के कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उस बेस के द्वारा दी जाएगी। उसके बाद दोबारा से कार्बोनिल ग्रुप जनरेट होगा और वो 3 मेंबर्ड जो रिंग है वो रिंग टूटेगी और टूटने के बाद हमको प्रोडक्ट के रूप में करेस्पॉन्डिंग एस्टर, एसिड और एमाइड ऑब्टेन होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। मैंने एक तरफ अल्फा हेलो कीटोन काम में लिए हैं, दूसरी तरफ मैंने साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन काम में लिए हैं। क्योंकि फेवरोस की रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म से हमने ये देखा था कि यदि हम साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन काम में लेते हैं तो हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट बनता है, या तो वो एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एमाइड हो सकता है। यदि हम सिंपल अल्फा हेलो कीटोन काम में लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल हमारा एसिड, एस्टर और एमाइड ऑब्टेन हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो पहले कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहला केस है साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन का है। चूंकि यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग है तो इससे हमारा कितने मेंबर्ड रिंग बन जाएगा? 5 मेंबर्ड रिंग। क्या इसकी मैकेनिज्म होगी उसको देखने के लिए आप लास्ट प्रीवियस वीडियो फेवरोस की रीअरेंजमेंट पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। ये मैकेनिज्म होगी, यहाँ से 6 मेंबर्ड से Cl बाहर निकल जाएगा और चूंकि यहाँ NH2 आ रहा है तो यहाँ पर NH2 जुड़ जाएगा और हमारा बनेगा एमाइड और वो होगा हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट विद रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन। एमाइड विल बी formed in the product। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हमने बेस चेंज कर दिया है, न्यूक्लियोफाइल चेंज कर दिया है। OR माइनस है, एथोक्साइड हो सकता है, मेथोक्साइड हो सकता है और उसके द्वारा ये 6 मेंबर्ड है तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? 5 मेंबर्ड। चूंकि OR माइनस है तो यहां से बनेगा COOR। यहां से तो बना एमाइड और यहां से बना हमारा एस्टर। ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप है, ये OH माइनस यहाँ से H लेगा, ये 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। आगे मैकेनिज्म होगी और यहाँ से 6 मेंबर्ड से हमारा बनेगा 5 मेंबर्ड और ये बन गया 5 मेंबर्ड। यहाँ से OH आया है, यहाँ पर OH जोड़ेंगे आप तो यहाँ से क्या बनेगा? एसिड। तो जब OH माइनस होता है तो एसिड, OR माइनस होता है तो एस्टर और NH2 माइनस होता है तो एमाइड हमारा प्रोडक्ट के रूप में बनता है। यहाँ पर हमने 5 मेंबर्ड रिंग ली है। 5 मेंबर्ड के साथ जब NH2 माइनस तो एमाइड बनेगा, ऑब्वियसली Cl बाहर निकलेगा। 5 मेंबर्ड किसने में कन्वर्ट हो जाएगी? 4 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होगा
ये CONH2 रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट होगा और वो भी एमाइड होगा। अगर हम यहाँ बात करें तो हमने मेथोक्साइड काम में, यहाँ ये इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग ली है। अब जब हमने 4 मेंबर्ड रिंग ली है तो यहाँ से 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा, ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पर। और यहाँ पर जब फॉर्मेशन होगा तो आप देखें यहाँ पर OMe काम में लिया है, वो यहाँ जुड़ेगा तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, ये रही। और एक जगह इस पर ये OMe जुड़ेगा तो ये बन जाएगा COOMe। लेकिन यहाँ H2OH+ नहीं है, यहाँ D2O OD- है, ड्यूटेरियम आएगा। जब लास्ट में बॉन्ड टूट जाता है और जो नेगेटिव चार्ज आता है तो एक जगह यहाँ पर कौन लगेगा, ड्यूटेरियम लगेगा। इसकी मैकेनिज्म यदि आप देखें तो मैं सिंपल वर्ड्स में इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं कि यहां से H गया, माइनस आया, माइनस आने के बाद ये Cl गया बाहर, NGP ऑपरेट हुई, माइनस हो गया, खत्म। यहां से OMe ने अटैक किया, ये OMe ने अटैक किया यहां पर, ये लो, और ये आ गया O-, ठीक है। और वापस से माइनस जब कॉन्जुगेशन में आएगा तो इनमें से कोई सा बॉन्ड टूटेगा, हो सकता है ये वाला बॉन्ड टूट गया, मान लीजिए, चूंकि सिमेट्रिक है तो आप ये वाला बॉन्ड तोड़ सकते हैं। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए यहां से आप देखेंगे तो ये 3 मेंबर्ड रिंग, ये बॉन्ड आपने तोड़ा है तो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये पार्ट हो गया हमारा COOMe। अब इस नेगेटिव चार्ज पर, और सब जगह H2OH+ था तो H+ जुड़ रहा था, यहां पर हमने D2O OD- लिया है तो कौन जुड़ेगा, D, इसलिए यहां पर D जुड़ेगा। और D जुड़ने की वजह से जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आपको, ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा, ठीक है, इट्स क्लियर। ये हमारे रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट है। ये सभी जो केस मैंने 5 लिए हैं वो साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन के केस हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल अल्फा हेलो कीटोन की। ये मैंने एग्जांपल नंबर 6 आपके सामने यहां लिख रखा है। ये कोई अल्फा हेलो कीटोन है। यहां पर इसकी रिएक्शन मैंने OH- के साथ एक बार कराई है, एक बार मैंने एथोक्साइड के साथ कराई है और एक बार मैंने NH2- के साथ कराई है। तो आप देखेंगे यहां से यहां से एसिड बनेगा, यहां से एस्टर बनेगा और यहां से एमाइड बनेगा। यदि हम प्रोडक्ट को यहां से शो करें तो देखिए, प्रोडक्ट को शो करने के बाद आप मैकेनिज्म जैसे ही लिखेंगे तो इसका प्रोडक्ट होगा C2H5CH2COOH। ये प्रोडक्ट आपका बनेगा C2H5, ये CH2COOH। आप मैकेनिज्म से देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा, यहां पर कोई भी रिंग का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जब यही कंपाउंड किसके साथ, एथोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट कैसे निकालना है तो देखिए उसका मैं तरीका बताता हूं। ये जो ग्रुप होगा जो हेलोजन से जुड़ा हुआ होगा उसको कार्बोनिल के लेफ्ट में लाना है। जो हेलोजन से जुड़ा हुआ ग्रुप होगा, मैथिलीन ग्रुप होता है जनरली, उसको कार्बोनिल के लेफ्ट में लाना है। लेफ्ट में लेकर के आए, ये रहा, कार्बोनिल के साथ इस न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए ये है एथोक्साइड, एथोक्साइड के साथ हमको यहाँ रिएक्शन करानी है, फेवरोस की रीअरेंजमेंट कराना है। आपको क्या करना है, इस CH2 को इधर लाना है। तो देखिए C2H5 CH2 को लाए आप इधर, कार्बोनिल वहीं रखा रहेगा और इस कार्बोनिल के साथ कौन जुड़ जाएगा, ये जो बेस होगा वो कौन जुड़ेगा, OC2H5। ये क्या बन गया, एस्टर। मान लीजिए यहां पर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो एमाइड बनेगा, वही काम करना है। C2H5, इस CH2 को मूव करेंगे आप इधर, CO, और इस CO के साथ कौन जुड़ेगा, NH2। तो ये क्या बन गया आपका, एमाइड, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये यहां पर अभी मैंने बताया था कि ये वाला जो CH2 है उसको आपको इधर लाना है। तो आप यहां लेकर के आएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए C6H5 CH2 और CH2, और ये रहा आपका CO, क्या रहा, CO अपनी जगह रहेगा
CO, और इसके साथ कौन जुड़ेगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ कौन है, OCH3, तो ये क्या बना, H2। अब देखिए ये दोनों जो कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं, ये वाला है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इसको हम देख सकते हैं। क्लोरीन की पोजीशन चेंज है, केवल वही रिएक्शन मेथॉक्साइड के साथ हो रही है। अब यहाँ पर आपको मिथाइलिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है, मिथाइलिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको पता है ये Cl बाहर जाना ही जाना है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से आनी ही आनी है, तो दैट मीन्स ये C6H5CH2 होगा। यहां से ये CH2 इधर लाना ही लाना है, क्योंकि सबसे पहले जो बेस आएगा वो बेस यहां से H लेगा, CH2 माइनस बनेगा, ये CH2 माइनस यहां अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेगा, ये 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। दैट मीन्स C6H5 यहां पर रह गया आपका CH2, और इधर से CH2 आपको लाना ही लाना है, तो देखिए क्या बना, C6H5 CH2, और CH2 यहां से आपको लाना है, यहां से कार्बोनिल के इधर, और फिर आपको न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ, OCH। दैट मीन्स ये और ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे हैं, सेम है। चाहे आपने दोनों आइसोमर लिए थे, दोनों ही अल्फा एलोकीटोन आपने लिए थे, ये कार्बन इसके रेस्पेक्ट में अल्फा, इस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इसके रेस्पेक्ट में अल्फा, इस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सेम बन रहा है, किसमें, फेवरोस्की रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल जब हम देख रहे हैं तो देखिए ये रीअरेंजमेंट जो फेवरोस्की रीअरेंजमेंट है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का केस है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाई है, और इस साइक्लोहेक्सेन रिंग में ये अल्फा हेलोकीटोन नहीं है। दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अल्फा हेलोकीटोन, बिकॉज अल्फा हेलोकीटोन आर दोज कंपाउंड इन विच हेलोजन इज प्रेजेंट या और अटैच्ड टू द रिंग डायरेक्टली, और कार्बोनिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग। अभी हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो ये तो एग्जांपल इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने लिखे हुए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं फेवरोस्की रीअरेंजमेंट का, तो जो भी हेलोजन दिया हुआ है उस हेलोजन को आपको किस में चेंज करना है, न्यूक्लियोफाइल के आधार पर। यदि न्यूक्लियोफाइल OR है तो हेलोजन को बदलना है COOR में। दैट मीन्स Cl किस में चेंज होगा, COOR। यदि ये न्यूक्लियोफाइल OR माइनस ना होकर के कौन है, NH2 माइनस है, तो फिर किस में चेंज करना है, Cl को CONH2 में। किस में चेंज करना है, CONH2 में। यदि NH2 नहीं है, OH माइनस है, कौन है, OH माइनस, तो OH माइनस है तो इसको किस में चेंज करना है, COOH। समझ में आया। Cl जहां भी है Cl को फेवरोस्की रीअरेंजमेंट के स्टीरियोकेमिस्ट्री के एग्जांपल में आपको अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, यदि OR माइनस है तो COOR में, NH2 माइनस है तो CONH2 में, और OH माइनस है तो COOH में चेंज करना है। जो आपका COCH3 है उसको किस में चेंज करना है, CH3 में। COCH3 को किस में चेंज करना है, CH3। उसके अलावा एज इट इज रहेगा। जैसे देखिए नीचे वाला एग्जांपल, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है केवल, यहाँ पर एक टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप हम जोड़ देंगे जिससे यहाँ पर फिल्पिंग नहीं होगी, है ना। तो यहाँ से ये एक्जेल पे चला गया, और COCH3 को किस में चेंज करना है, देखिए COCH3 को करना है CH3 में, और Cl को किस में करना है, COOR में। कब, जब OR माइनस है। यदि यहाँ NH2 होता तो Cl को किस में चेंज करते, CONH2 में। ऐसा क्यों किया, अभी हम मैकेनिज्म से देखेंगे। आपको मैं डायरेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड कोई भी एग्जांपल आपको सॉल्व करना है तो मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है। कन्वर्ट Cl into COOR और CONH2 और COOH depend on the nature of nucleophile and convert COCH3 group into CH3। इस तरीके से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं फेवरोस्की रीअरेंजमेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री की। अभी मैंने आपको यहाँ साइक्लोहेक्सेन रिंग का चेयर कन्फर्मेशन बनाया था। आप सभी ये जानते हो कि साइक्लोहेक्सेन जो रिंग होती है ये हमारी कोई साइक्लोहेक्सेन रिंग है। फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूँ
इसके दो फॉर्म होते हैं, C6H12 साइक्लोहेक्सेन, इसके दो फॉर्म होते हैं, एक तो होता है चेयर फॉर्म और एक होता है बोट फॉर्म। और आप ये भी जानते हो कि चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है बोट फॉर्म से, और यहाँ पर इस रिंग को हम चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा इस वजह से होती है, एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ बोट फॉर्म में 1,4 फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स होते हैं। फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स, इनमें होता है क्या, रिपल्सन, और रिपल्सन से बढ़ती है एनर्जी तो स्टेबिलिटी हो जाती है कम। इसलिए साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर कन्फर्मेशन होता है वो चेयर कन्फर्मेशन बोट कन्फर्मेशन से ज्यादा स्टेबल होता है। अब हम बात करते हैं कि चेयर कन्फर्मेशन होता कैसा है। तो देखिए, ये मैं साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन यहाँ बना रहा हूँ और ये है इसका बोट कन्फर्मेशन, ये रहा बोट कन्फर्मेशन। मैं इन हाइड्रोजन्स की बात कर रहा था, इन हाइड्रोजन्स में इंट्रैक्शन रिपल्सन होता है 1 2 3 4 5 एंड ठीक है 1,4 हाइड्रोजन्स में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ये फ्लैगपोल ऊपर की तरफ होते हैं इसलिए यहाँ रिपल्सन होता है, एनर्जी बढ़ती है और स्टेबिलिटी हो जाती है कम। अब हम बात करते हैं इसकी चेयर कन्फर्मेशन की। तो देखिए यहाँ पर इसको समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पर हमारा एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। एक्सियल पोजीशन को मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, ये होती है एक्सियल, 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 एक्सियल एंड एक्सियल। इसको मैं दिखा रहा हूँ ए अच्छी है जिसे हम बोलते हैं ए, और ए का उल्टा ये होता है 180 पे ट्रांस, इसका उल्टा ये होगा ट्रांस, इसका उल्टा ये होगा ट्रांस में, इसका उल्टा ये वाला होगा, इसका उल्टा ये वाला होगा। ठीक है, 6 एक्सियल पोजीशन आपको यहाँ पर चेयर कन्फर्मेशन में दिखाई दे रही हैं। अब मैं इसी चेयर कन्फर्मेशन में इक्वेटोरियल जिसे हम बोलते हैं निरक्षीय उसे दिखाता हूं, वो व्हाइट कलर से है। ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये वाली इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल होती है, ये इक्वेटोरियल होती है, और यहां से ये वाली इक्वेटोरियल होती है। ये एक्सियल और इक्वेटोरियल स्थितियां होती हैं। यहां तक क्लियर है? 6 तो हमारे पास एक्सियल स्थिति आ गई और 6 ही होती हैं हमारे पास इक्वेटोरियल स्थिति। हमेशा आप देखेंगे इसके चेयर कन्फर्मेशन में जो एंटी पेरिप्लेनर होते हैं, एक्सियल का एंटी पेरिप्लेनर क्या होता है, एक्सियल। दैट मींस एक्सियल का ट्रांस क्या होता है, एक्सियल, एक्सियल का ट्रांस क्या होता है, एक्सियल। इसका ट्रांस क्या होगा, ये, इसका ट्रांस क्या होगा, ये। आप जानते हो ये वाली स्थिति है तो इसका ट्रांस ये होगा, जब एक्सियल ये है तो इसका ट्रांस ये होगा, या फिर इसका ट्रांस होगा ये, जब इसका ट्रांस देखेंगे तो इसका ट्रांस होगा ये। इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। तो देखिए यहां से हमारे पास जो इसके आइसोमर होते हैं अलग अलग, उनकी हम बात कर लेते हैं। यदि हमारे पास 1,2 है सिस, और 1,2 के 2 आइसोमर हो सकते हैं, एक हो सकता है सिस तो दूसरा हो सकता है ट्रांस। 1,3 के 2 हो सकते हैं, या तो है सिस या हो सकता है ट्रांस, और 1,4 के हो सकते हैं सिस और ट्रांस। यदि 1,2 सिस है तो वो होता है एक्सियल इक्वेटोरियल, और 1,2 ट्रांस होता है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल या एक्सियल एक्सियल। ठीक है, 1,3 जो सिस होता है वो होता है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल या एक्सियल एक्सियल। 1,3 ट्रांस होता है वो होता है एक्सियल इक्वेटोरियल। 1,4 सिस होता है वो बिल्कुल 1,2 जैसा होता है। 1,2 सिस का मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल, और 1,2 ट्रांस का मतलब होता है एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल। अगर हम बात करें कि यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं अलग अलग, मान लीजिए 2 ग्रुप जोड़ दिए मैंने, यहाँ पर इस ए को हटाया, ये रहा CH3, और इस ए को हटाया, ये रहा CH3। ये हो गया हमारा 1,2 और ये किस पे, एक्सियल पे, और ये किस पे, एक्सियल पे। 1,2 एक्सियल एक्सियल क्या होगा, 1,2 एक्सियल एक्सियल क्या होगा, ट्रांस। देख लो आपस में एक दूसरे के क्या है, ट्रांस। क्या है, ट्रांस। अगर मैं कह देता हूं कि यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन है, और मैंने कर दिया यहां पर क्या लगा दिया, मिथाइल, तो देखिए ये तो है इक्वेटोरियल और ये है एक्सियल। 1 पे एक्सियल पे मिथाइल है और 2 पे इक्वेटोरियल पे मिथाइल है। दैट मींस 1,2 एक्सियल इक्वेटोरियल क्या है, 1,2 एक्सियल इक्वेटोरियल क्या है, सिस,
दैट मीन्स 1,2 आइसोमर जो सिस में होता है वो एक्सियल इक्वेटोरियल होता है, जबकि ट्रांस में इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल या एक्सियल एक्सियल होता है। यहां तक ये बात क्लियर करना आपका जरूरी होता है कि 1,2 सिस क्या होता है, 1,2 ट्रांस क्या होता है। ये मैंने आपको यहाँ क्लियर किया एग्जांपल्स की सहायता से, वहां से आप इजी गोइंग देख सकते हैं कि क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। एक देखेंगे आप, इसमें साइक्लोहेक्सेन में होती है फ्लिपिंग। फ्लिपिंग का मतलब अगले ही पल ये फ्लिप होकर के जो पोजीशन इस समय एक्सियल है वो इक्वेटोरियल में चेंज हो जाती है, जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल में चेंज हो जाती है। इस साइक्लोहेक्सेन की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं? फ्लिपिंग बोलते हैं। और फ्लिपिंग होती है जब तक कि इस फ्लिपिंग को रोक ना दिया जाए। और रोकने के लिए हम क्या काम करते हैं, या तो टेम्परेचर को कम कर देते हैं या फिर कोई बल्कि ग्रुप इस पे जोड़ देते हैं, जैसे टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप काफी बल्कि होता है, उसको इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे जोड़ देते हैं। यदि हम इन पोजीशंस में स्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए एक्सियल की एनर्जी होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि एक्सियल में 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होते हैं, इसलिए एनर्जी होती है सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी होती है सबसे कम। दूसरी आती है एक्सियल इक्वेटोरियल और तीसरा होता है इक्वेटोरियल। ये हो गया इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो हमेशा चेयर कन्फर्मेशन क्या चाहेगा, हमेशा इक्वेटोरियल फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा। यदि 1,2 का केस है तो वो ट्रांस रहना चाहेगा। क्या रहना चाहेगा? ट्रांस। यदि 1,4 का केस है तो क्या रहना चाहेगा वो? ट्रांस, क्योंकि एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा। यदि 1,3 का केस है तो वो क्या रहना चाहेगा? सिस। क्या रहना चाहेगा? सिस। तो 1,2 में जैसा सिस और ट्रांस है वैसा ही 1,4 में सिस और ट्रांस है। 1,2 में सिस एक्सियल इक्वेटोरियल, 1,4 में सिस एक्सियल इक्वेटोरियल है। 1,2 में ट्रांस इक्वेटोरियल एक्सियल एक्सियल है, तो 1,4 में भी ट्रांस एक्सियल और इक्वेटोरियल। 1,3 में उल्टा है, जैसा 1,2 और 1,4 जैसा है। तो आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। 1,2 का सिस और ट्रांस आपको पता है, तो 1,4 का भी आपको पता है। और 1,3 का कैसे निकाल सकते हैं? जो 1,2 का है उसका उल्टा कर देंगे, जो 1,2 में सिस है वो 1,3 में ट्रांस होगा, और जो 1,2 में ट्रांस है वो 1,3 में क्या होगा? सिस होगा। आई थिंक सो इट इज क्लियर। यदि यह क्लियर हो गया तो फिर फेब्रोस के रीअरेंजमेंट का केस आप स्टीरियोकेमिस्ट्री का इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, कौन से अल्फा हेलो कीटोन फेब्रोस की रीअरेंजमेंट को देंगे, कौन से नहीं देंगे। तो देखिए फेब्रोस की रीअरेंजमेंट की यदि हम स्टीरियो की बात करें तो ऐसे साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन, साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन in which halogen is present on equatorial position gives Fabrovsky rearrangement। अगर एक्सियल पे है तो फेब्रोस्की नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? ऐसा कोई साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन आपको दिया गया है जिसमें हेलोजन एक्सियल पोजीशन पे है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये, और यहां पर आपने दे दिया, या हम बात कर लेते हैं ये देगा, ऑब्वियसली ये देगा। या हम इसकी स्टीरियो की जब बात करते हैं तो देखिए हम इसको चेयर कन्फर्मेशन में कुछ इस तरीके से लिखें। यदि मैंने 2 चेयर कन्फर्मेशन में आपके पास साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन लिखे, एक है Cl और एक है H, और एक दूसरा लिखा है ये कार्बोनिल, और यहाँ पर Cl है यहाँ और यहाँ है H। और यदि मैं बात करता हूं यहाँ OR माइनस और यहाँ है H2OH+, तो यहां पर रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां पर हेलोजन आपका कहां पर है? ये कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल। लेकिन यदि मैं यहां बात करूं इस एग्जांपल में, तो यहां पर फेब्रोस्की
रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि Cl कहां पर है, एक्सियल पर। तो पहली बात स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको ये ध्यान रखनी है कि वो अल्फा हेलो कीटोन या साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन फेब्रोस की रीअरेंजमेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री को शो करते हैं जिनमें हेलोजन उस साइक्लिक रिंग की किस या उस साइक्लोहेक्सेन रिंग की किस पोजीशन पे हो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा तो फेब्रोस की रीअरेंजमेंट होगा, और यदि एक्सियल पे है तो फेब्रोस की रीअरेंजमेंट नहीं होगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एक्सियल का एंटी पेरिप्लेनर, दैट मींस एक्सियल का ट्रांस तो एक्सियल का बॉन्ड होता है और इक्वेटोरियल का ट्रांस होता है रिंग का बॉन्ड। दैट मींस ये हुआ, इस Cl को बाहर निकालना है तो ये रिंग का बॉन्ड इसको बाहर निकालेगा। इसके दो ट्रांस हैं, या तो ये रिंग का बॉन्ड ट्रांस है या ये वाला बॉन्ड इसका ट्रांस है, ठीक है। ये इसको बाहर निकालेगा, दैट मींस ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये यहां से बॉन्ड बनाएगा तो ये रिंग 5 मेंबर्ड हो जाएगी, ना कि 6 मेंबर्ड, क्योंकि इक्वेटोरियल का जो एंटी होता है वो क्या होता है, रिंग का बॉन्ड होता है, जबकि एक्सियल का एंटी क्या होता है, एक्सियल होता है। क्या होता है, एक्सियल। जैसे ये है, अब इसको कौन बाहर निकाल सकता है? आपको पता है ये पोजीशन एक्सियल है या फिर यहां पर एक्सियल है ही नहीं, क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये इसको बाहर निकाल सकता है, लेकिन ये इसको बाहर इसलिए नहीं निकालेगा कि यहां पर आपका कार्बोनिल नहीं है। कार्बोनिल था आपका यहां, तो हाइड्रोजन जाएगी यहां से, ठीक है। इसलिए एक्सियल, जब एक्सियल पे हेलोजन प्रेजेंट होता है तो वहां वो फेब्रोस की रीअरेंजमेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री को शो नहीं करता, क्योंकि एक्सियल का एंटी पेरिप्लेनर एक्सियल होता है। यहां पर एक्सियल का एंटी पेरिप्लेनर ये एक्सियल होगा तो ये कार्बोनिल है, यहां पर कोई भी एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइड है। ये है लेकिन ये कार्बोनिल से दूर है, यहां पर हम कह सकते हैं, इसलिए यहां पर रिएक्शन आगे ऑपरेट नहीं होती, जबकि यहां रिएक्शन ऑपरेट होती है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम देखते हैं दो एग्जांपल। देखिए मैंने आपके पास लिखा, एक तो है ये एग्जांपल O और यहां पर Cl। क्या ये फेब्रोस की रीअरेंजमेंट देगा? वो डिपेंड करता है कि ये Cl एक्सियल पे है तो नहीं देगा और इक्वेटोरियल पे है तो देगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास केस आ जाए ये कि यहां पर डायरेक्टली कुछ नहीं जुड़ा हुआ हो, जैसे मैंने आपको अभी केस बताया था कि यहां पर जोड़ दे वो COCH3 और यहां पर जोड़ दे आपको Cl। तो देखिए ये कार्बन जो है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है या ये कार्बन अल्फा कार्बन है। दिस इज नॉट द केस ऑफ अल्फा हेलो कीटोन, दिस इज नॉट द केस ऑफ अल्फा हेलो कीटोन, बिकॉज अल्फा हेलो कीटोन में आप देखते हैं ये जो कार्बोनिल है वो भी रिंग से जुड़ा है और हेलोजन भी रिंग से जुड़ा है। यहां पर आप देखेंगे कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पर हेलोजन होना चाहिए, ऑब्वियसली यहां पर है, और वो रिंग से जुड़ा होना चाहिए। दिस इज द केस ऑफ अल्फा हेलो कीटोन। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहां पर देखी जाएगी, लेकिन यहां की यदि हम बात करें तो ये कार्बन इस कार्बोनिल के अल्फा है, ये कार्बन अल्फा पर कोई भी हेलोजन नहीं है। दिस इज नॉट द केस ऑफ अल्फा हेलो कीटोन, नॉट केस ऑफ अल्फा हेलो कीटोन। तो इस स्थिति में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं देखनी। यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री मैटर करती है, आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है। स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जिस्ट, और मैंने बताया यदि इक्वेटोरियल पे हेलोजन है तो होगा और एक्सियल पे हेलोजन है तो नहीं होगा, ठीक है। एक्स से मतलब हेलोजन से है। यहां पर चूंकि अल्फा हेलो कीटोन नहीं है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री डज नॉट मैटर। जैसा भी है आपको प्रोडक्ट बनाना है। अभी मैंने आपको तरीका बताया था, COCH3 को किस में कन्वर्ट करना है, CH3 में, और Cl को किस में कन्वर्ट करना है, या तो कन्वर्ट करना है COOR में, या कन्वर्ट करना है CONH2 में, या कन्वर्ट करना है COOH में। डिपेंड करता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री यहां पर मैटर नहीं करती है, Cl कहां पर है कहां पर नहीं है, यहां पर मैटर करती है। इसलिए यहां पर जब हम प्रोडक्ट बना रहे थे तो आपको ध्यान होगा मैंने 5 मेंबर्ड रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट बनाया था। यहां पर मैंने COO
CO और जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो जोड़ा था, और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ी थी। उसका कारण क्या है वो आप देख लेंगे। अभी मैं आपको मैकेनिज्म इसकी शो करके बताता हूँ। एक केस में मैकेनिज्म हम देखेंगे अल्फा हेलो कीटोन की, तो दूसरे केस में हम मैकेनिज्म देखेंगे जो अल्फा हेलो कीटोन नहीं है उसकी। देखिए ये केस आपका कोई साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन का है, अल्फा हेलो कीटोन है, और यहां पर मैंने जोड़ दिया ये अल्फा हेलो कीटोन है। ये क्या है? टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है। टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप इसलिए लगाया कि जिससे इसमें फिल्पिंग नहीं हो। जो एक्सियल पे है वो एक्सियल पे रहे, जो इक्वेटोरियल पे है वो इक्वेटोरियल पे रहे। आपको यहाँ दिख रहा होगा Cl किस पे है? इक्वेटोरियल पे है, इसलिए आसानी से फेब्रोस की रीअरेंजमेंट देगा। सबसे पहले हमें काम क्या करना है कि ये बेस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, और वो हाइड्रोजन इसके होगी अल्फा कार्बन पर, या तो लेगा यहाँ से या लेगा यहाँ से। चूंकि ये H ज्यादा एसिडिक है इसलिए लेगा यहाँ से NGP ऑपरेट होगी। तो सबसे पहला जो बेस का काम है वो ये होगा, यहाँ पर आएगा माइनस, ये रहा डबल बॉन्ड O, और ये रहा आपका Cl, और ये रहा H, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H। ठीक है, पहला स्टेप यहाँ से लेगा H, अल्फा कार्बन से यहाँ से या यहाँ से ले सकता था, यहाँ से लेगा, यहाँ से ले ली इसने, और ये लगा दिया आपने टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, ये लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? माइनस Cl माइनस होगा, NGP ऑपरेट होगी इस तरीके से। मैं दिखा सकता हूं ऐसे, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये जाएगा यहाँ। जैसे ही Cl माइनस जा रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस, और माइनस और प्लस के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड। तो देखिए अब इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो इसकी स्ट्रक्चर को मैं शो कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ और यहाँ बॉन्ड बन गया, ये रहा आपका H। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूट गया। कौन सा बॉन्ड टूटा है? ये वाला जैसे, या मैं ये कह सकता हूं बॉन्ड तोड़ने से माइनस और प्लस के बीच में आप बॉन्ड बना दो, और यहां पर कौन सी रिंग बन जाएगी? यहां से इस बेस ने H लिया, माइनस आया, माइनस ने NGP ऑपरेट की, Cl को बाहर किया, माइनस और प्लस के बीच में बन गया बॉन्ड। ये दिखाई दे रहा होगा, साइक्लोप्रोपेनॉन बनी हुई दिखाई दे रही है। अगले स्टेप में क्या होगा? ये OR माइनस यहाँ पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये आपका टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप रहेगा ही रहेगा, और यहाँ से जब आप देखोगे तो ये यहाँ पर आप टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप को जोड़ोगे, और यहाँ से ये, और ये बना आपका इस कार्बन पर उसने क्या किया है? अटैक किया है। ये देखिए, तो ये हो गया O माइनस और ये हो गया OR। सही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। अब उसके अलावा यहाँ पर आपका Cl बाहर निकल चुका है, ये आपने यहाँ जोड़ ही दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, और इन दोनों बॉन्डों में से कोई बॉन्ड टूटेगा, या तो ये या तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? क्योंकि यहाँ पर ये कंपाउंड सिमेट्रिक है, आप कोई सा भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने बॉन्ड तोड़ दिया ये, तो यहाँ पर आ गया कौन? माइनस, और यहाँ पर कौन आ गया? प्लस, और माइनस और प्लस के बीच में बन गया बॉन्ड। जब आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे, यहाँ बन गया ये बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया ये माइनस, और ये रहा आपका टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड आपका टूट चुका है, तो ये बॉन्ड रहा है, और इस बॉन्ड से कौन जुड़ गया? देखिए आप, COOR। लास्ट स्टेप में क्या होता है? H2O H+ जुड़ता है यहाँ, तो ये आपकी बन जाती है, कितने मेंबर्ड रिंग बन गई? यहां से आप देखेंगे तो ये बन गई 5 मेंबर्ड। इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, ये लो, ये रही, और ये रहा COOR, और यहां पर जुड़ जाएगा आपका टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, और यहां पर जुड़ गया H, जिसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये रही आपकी 5 मेंबर्ड रिंग, ये रहा COOR, और यहां पर टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप यहां से 1, 2 एंड 3, मतलब 1, 2 और 3, तो जहां से जुड़ा है 1, 2 एंड 3, यहां पर हम जोड़ देंगे।
टर्सरी, ये होगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब ये स्थिति हो साइक्लिक अल्फा एलो कीटोन आपके पास दिया गया हो जहां पर क्लोरीन आपका या हेलोजन आपका इक्वेटोरियल पे हो, तो आप डायरेक्टली देखिए आपने क्या बनाया था, मान लीजिए आपको ये केस दे दिया जाए और यहां दे दिया जाए ये, तो आपने यहां देखा है ये कार्बोनिल है और ये Cl है और यहाँ कार्बोनिल 1 2 3, यहां से कार्बोनिल 1 2 3 और यहां पर लगा दिया जाए ये, क्या लगा दिया जाए, ये वाला ग्रुप। तो इसकी स्ट्रक्चर हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहां से दो फॉर्म हो सकते हैं, या तो ये एक्सियल फॉर्म में होगा या ये इक्वेटोरियल में होगा। जब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दी हुई होगी तो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसको शो कर सकते हो कि 1-4 की स्थिति है यहां से, तो ये क्या होगा 1 2 3 1 3 की स्थिति है तो क्या होगा, एक्सियल इक्वेटोरियल होगा या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होगा। तो आसानी से आप समझ सकते हो। जब हम इसको चेयर कन्फर्मेशन को इस फॉर्म में लेके आते हैं तो आसानी से आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट आपका क्या बनता था। यहां से आपने जब देखा था तो आपका मान लीजिए OR माइनस के साथ ये रिएक्शन हो रही थी, तो आप क्या बना रहे थे यहाँ COOR, और जब बना रहे थे एक कार्बन कम था तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 और 3, तो यहाँ से आप क्या दिखा देंगे, ये रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट आप दिखा देंगे। वो कैसे बना वो आपके सामने, इसकी मैकेनिज्म आपके सामने है। तो जब साइक्लिक अल्फा एलो कीटोन का केस हो जिसमें हेलोजन इक्वेटोरियल पे हो, जैसे हम यहाँ दिखा सकते हैं, तो उसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो मैंने आपको यहाँ बना के बताई। अब देखिए यहाँ पर हमने ये एग्जांपल जो लिया है, दिस इज नॉट द केस ऑफ साइक्लिक अल्फा एलो कीटोन। देखिए यहाँ पर वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो CO ग्रुप है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, मतलब CO ग्रुप का कार्बन रिंग में नहीं है, इस वजह से ये अल्फा एलो कीटोन का केस नहीं है। इसका यदि हम प्रोडक्ट बनाए OMe के अकॉर्डिंग, OMe आपने जब बेस लिया है OR माइनस H2O प्लस, तो आपको पता है यहाँ पर एस्टर बनेगा, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट ये बनेगा। किस तरीके से बनता है वो आप देख सकते हैं। ये आपका टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है जिससे इसमें फिल्पिंग नहीं हो। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। मान लीजिए आपका रिएक्टेंट इस फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि फेब्रोस की कराइए, तो देखिए यहां से यदि हम देखें तो 1 2 3 की पोजीशन पे यदि हम देख रहे हैं तो 1 3, यहां से यदि हम देखें तो 1 2 3 की पोजीशन पे 3 पर आपका क्या लगा हुआ है, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, और 1 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, COCH2Cl। अब देखिए 1 और 3, 1 3 ये कैसे है, ये भी बेस पर है और ये भी किस पे है, बेस पर है, तो ये 1 3 हो गया सिस। दोनों एक जैसी हैं, ऊपर की ओर हैं, दोनों बेस पे हैं, दोनों डैश पे हैं, तो सिस होगा, और एक बेस पे और एक डैश पे हो तो ट्रांस। और 1 3 सिस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 2 सिस होता है एक्सियल इक्वेटोरियल, तो 1 3 और ट्रांस होता है एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। 1 3 सिस क्या होता है फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। 1 3 सिस क्या होता है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल या एक्सियल एक्सियल, ज्यादा एग्जिस्ट कौन करेगा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो देखिए दोनों ही ग्रुप जब हम इसको चेयर कन्फर्मेशन में लिखेंगे 1 3 कैसा है सिस और 1 3 सिस हमारा क्या होता है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल या एक्सियल एक्सियल। एग्जिस्ट किस में करेगा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में, तो ये भी हमने किस पर लगाया, इक्वेटोरियल पर, ये किस पर लगाया है, इक्वेटोरियल। ये बात यहाँ क्लियर होनी चाहिए। दैट मींस यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ है, फिर ये एक्सियल पर है। आगे जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं और ये प्रोडक्ट बनता है, वो देखिए कैसे, प्रोडक्ट कैसे बना वो मैं आपको मैकेनिज्म यहाँ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये OMe आकर के इसके अल्फा कार्बन एक तो है ये और ये, ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये वाली है, इसको यहां से ले जाएगा और यहां से लेकर के क्या कर देगा, यहाँ माइनस आ गया, माइनस। यहां पर जब माइनस आ गया है तो आप देखें ये माइनस जो है वो माइनस यहां पर अटैक करेगा और Cl को निकालेगा बाहर। दैट मीन्स उस स्थिति में आपकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगी। यदि आप देखें तो यहां से आपका ये रहा CO और ये रहा CH2 और ये हो गया, सही है। इसके और इसके बीच में क्योंकि Cl माइनस बाहर निकला है तो यहाँ आएगा प्लस, और प्लस और माइनस के बीच में बन गया बॉन्ड, ये बना है बॉन्ड, यहां से यहां और CO आ गया बीच में, ये बन गई। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप आएगा। अगले स्टेप में फिर दोबारा से OMe आएगा, OMe आकर के यहाँ अटैक करेगा, ये O माइनस होगा, और अगले स्टेप में O माइनस होने के बाद ये O माइनस हुआ,
वापस से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर आएंगे, आप देखिए यहाँ बॉन्ड कौन सा टूटेगा, हो सकता है बॉन्ड ये टूटे, हो सकता है बॉन्ड ये टूटे। ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन जहां बनेगा बॉन्ड वहां टूटेगा। तो यहां यदि माइनस आता है तो इसकी डिग्री ज्यादा है, 1 2 इन दोनों कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इससे भी जुड़ा है तो ये 3 डिग्री है। यहां पर यदि हम देखें तो ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री है। दैट मीन्स इसकी डिग्री कम है। और आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जानते हो, मेथाइल सबसे ज्यादा है, फिर 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। दोनों तरफ से यदि आप बॉन्ड तोड़ते हो, जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ वाला कार्बन आयन कम स्टेबल है, यहाँ वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी डिग्री कम है, इसकी डिग्री ज्यादा है। जब बॉन्ड आपका कौन सा टूटा, आपने डिसाइड कर लिया कि बॉन्ड टूटा आपका कौन सा, ये वाला। कौन सा बॉन्ड टूटा, ये वाला। तो ये वाला जब बॉन्ड टूटा, यहाँ क्या बना, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ आ गया माइनस, यहाँ कौन आया, माइनस, और यहाँ कौन जुड़ गया, OMe। दैट मीन्स ये हुआ, मैं इसको इस तरीके से शो कर सकता हूं, जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर कौन जुड़ गया, OMe, ये आ गया। ये वाला बॉन्ड टूट गया तो ये यहाँ जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये कहाँ गया, यहाँ, और यहाँ कौन है, CH2। समझ में आ रहा है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, ये स्थिति हुई इस तरीके से। यहां से हमने देखा ये 3 मेंबर्ड रिंग बनी है, ये वाली, ये 3 मेंबर्ड रिंग बनी। यहां से OMe आया, OMe ने अटैक किया और ये गया माइनस, सही है। तो ये क्या बन गया, C डबल। अब वापस से माइनस जैसे ही यहां आएगा तो या तो बॉन्ड टूटेगा ये वाला, या बॉन्ड टूटेगा ये वाला। चूंकि इसकी डिग्री ज्यादा है तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला। कार्बन आयन यहाँ वाला ज्यादा स्टेबल है, यदि ये बॉन्ड टूटेगा तो देखिए ये क्या बन गया था, C डबल OMe। C डबल OMe कहाँ रहा, इक्वेटोरियल पे, और एक्सियल पे कौन आ गया, ये माइनस हो गया खत्म। तो माइनस और प्लस, ये CH2 माइनस रहा। आगे देंगे हम यहाँ पर H2O से H प्लस, तो ये आ जाएगा यहाँ, और ये यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आप बनाएंगे ही, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पर ये आ गया C डबल OMe, और ये रहा आपका CH3। ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो C है, इसको यदि हम रिएक्टेंट की फॉर्म में लेके आए, ये इसको इसमें कैसे लिखा है, देखिए यहां आप देख रहे हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये एक्सियल पे, और ये इक्वेटोरियल पे। अगर हम 1 या यहां से लें 1 2 3, तो 1 3 इक्वेटोरियल क्या होते हैं, 1 3 इक्वेटोरियल क्या होते हैं, सिस। तो जैसा C डबल OMe है वैसा ही कौन सा रहेगा, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। देखिए C डबल OMe कहां पर है, इक्वेटोरियल पर, और टर्सरी ब्यूटाइल कहां है, इक्वेटोरियल पर। और इन दोनों में क्या रिलेशन है, 1 2 3। 1 3 इक्वेटोरियल क्या होते हैं, 1 3 इक्वेटोरियल क्या होते हैं, सिस। दैट मींस टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप और C डबल OMe ग्रुप अगर बेस पे हैं तो बेस पे रहेंगे, और डैश पे हैं तो डैश पे रहेंगे, मतलब सेम स्टीरियो रहेगी। क्या रहेगी, C। अगर हम बात करें इसकी 1 3 1 और 3, तो ये तो रहा एक्सियल और ये रहा इक्वेटोरियल। 1 3 एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है, ट्रांस। तो देखिए यदि मैंने इसको इसके रेस्पेक्ट में लिया है तो 1 3, 1 पे मेथाइल है वो एक्सियल पे है, और 3 पे टर्सरी ब्यूटाइल इक्वेटोरियल पे। तो 1 3 एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं। दैट मींस जहां पर टर्सरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल हमने किस पे जोड़ा है, बेस पे, तो मिथाइल किस पे जाएगा, डैश पे। किस पे जाएगा, डैश पे। तो इसको हम इस रूप में इस तरीके से लिखें। तो आपको इन दोनों रूपों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक दूसरे से किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको साइक्लोहेक्सेन का 1 2 1 3 और 1 4 फॉर्म पता हुआ होना चाहिए कि 1 2 1 3 और 1 4 फॉर्म का मतलब क्या होता है। तो आप जब इसको कई बार एग्जांपल्स को करने का ट्राई करोगे तो आपको ये स्टीरियोकेमिस्ट्री इजी गोइंग समझ में आ जाएगी। यदि आपका साइक्लिक अल्फा एलोकेट्रॉन है तो रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट आपको बनाना है। दिस इज नॉट द केस ऑफ साइक्लिक अल्फा एलोकेट्रॉन, इसलिए मैंने डायरेक्टली इससे ये बनाया है। देखिए OMe H2H+, इसलिए 6 मेंबर्ड रिंग कितने मेंबर्ड रिंग में रही है, 6 मेंबर्ड रिंग में ही रही। डिफरेंट एग्जांपल जो भी आपको टेक्स्ट मटेरियल दिया गया है उससे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा
रीअरेंजमेंट है। ये बात हुई हमारे एग्जांपल्स एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ फेब्रोस की रियल।